जिस घर से एक बंदा गया है उस घर में एसआरओ के तहत उनको नौकरी दी जाए। स्पीडी ट्रायल जो है लोगों को जल्द से जल्द माली, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो जानी नुकसान हुआ उनको भी कंपनसेट किया जाए, माली नुकसान को भी, उसको घर बना के दिया जाए, नहीं तो 20 लाख रुपए एटलीस्ट उसको भी दिया जाए। जी जी। शेलिंग के दौरान सबसे ज्यादा अगर जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ है तो राजौरी पुंछ के लोगों को नुकसान हुआ है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वहां के लोकल्स लोगों की जानिब से उन लोगों की हेल्प की गई, मदद की गई, उनको रेस्क्यू किया गया और उसको सेफर लोकेशन में पहुंचाने में बड़ा रोल जो है उन्होंने अदा किया है। इसी में जो हमारे साथ इस समय खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजा महमूद खान जी, जो कि पहले दिन से जो है मेंढर का इलाका हो, पुंछ का हो, कोई भी इलाका हो, वहां गए, लोगों की हेल्प की, लोगों को रेस्क्यू किया और सेफर लोकेशन में पहुंचाया। दूसरी अहम बात इसमें, जिन बच्चों को जो बाहर हमारे राजौरी पुंछ के बच्चे पढ़ने आए थे, उन बच्चों को गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वहां की सूरत हाल है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं, क्या अभी भी जो है लोगों के अंदर डर जो है वो पैदा हुआ है। राज साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा, पहले दिन से जो है आप ग्राउंड पे गए, लोगों की क्या कुछ सिचुएशन थी, आपने जो है अपने आंखों से देखी, लोगों को सेफर लोकेशन में पहुंचाया, अब किस तरीके की वहां सिचुएशन बनी हुई है? थैंक यू वेरी मच रुखसार जी। मैं आपको भी देख रहा हूँ कि आप लगातार राजौरी पुंछ को लेकर बहुत कंसर्न रहते हो और आपको राजौरी पुंछ के लोग देखते भी बड़े बारीक बीनी से हैं, तो आपका भी बहुत मशहूर है हम कि आप हर वक्त राजौरी पुंछ की आवाज़ बनते हो। देखिए, ये जब हुआ 7 तारीख को, गालबन हम दूसरे दिन जो है मॉक ड्रिल की तैयारी में थे। एडमिनिस्ट्रेशन से बात हमारी यही हो रही थी, पुलिस वालों से भी, कि मॉक ड्रिल कैसे करना है, कौन कौन सी लोकेशन पे करना है। तो ये सुबह उस दिन मॉर्निंग को 5 बजे ये जो है अटैक हो गया और इसमें किसी को समझ नहीं आ रही थी कि कहां से हुआ और क्या हुआ। तो जब अटैक हुआ बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग वहां पे शहीद हो गए। तो अब वहां जो एक अलम मचा, वो भगदड़ का मचा, बिल्कुल, अपनी जाने कैसे बचाएं जाए। ये अटैक हो गया और जंग की शुरुआत हो गई है और एक किस्म का डर, खौफ, दहशत, तो लोग सिर्फ, मैं देख रहा था कि लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए निकले। तो हमने और हमने एक टीम कंस्टिट्यूट की एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, इमरजेंसी वार टीम का नाम दिया हमने उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो हमने कोशिश की हम लोगों तक पहुंचे, लेकिन जब हम रास्ते में निकले तो देखा कि लोग खुद बहुत ही अपने बाल बच्चे को उठाकर या फिर टाटा मोबाइल में बच्चों को डालकर जरूरी थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर वो निकल पड़े। बहुत सारे लोगों को हमने कोशिश की अपनी गाड़ियां प्रोवाइड की जाए, लेकिन लोग इतने थे कि 1 या 2, 4, 10 बंदों का वहां पे मतलब मदद बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी जो हो और सकता था हमने किया। वो कोई एहसान नहीं था, लेकिन वो इंसानियत पे दर्द रखने वाला हमने वो एक इनिशिएटिव लिया। उसके बाद फिर लोग सेफर जगहों पे पहुंचने शुरू हो गए और दूसरे दिन भी बहुत भयानक फायरिंग हुई और शेलिंग हुई और आपने देखा होगा पुंछ के अंदर, मेंढर के अंदर, सोनकोट के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। हमने कोशिश की हर जगह जगह पहुंचने की, हर जगह जगह लोगों को अवेयर करने की कि किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बराबर हम उसको हम देख रहे थे। तो ये वहां का आलम था कि 2 दिन के बाद फिर क्या हुआ कि लोग सारे निकल गए, अपने माल और जान, सिर्फ जान बचाकर वहां से इलाके को निकल गए। और शेलिंग इतनी खतरनाक थी, जो पहले सिर्फ होता था कि बॉर्डर लाइंस जो है, बॉर्डर एरिया में शेलिंग होती थी, आज जो शेलिंग हुई है वो आप, अगर मैं खाली मेंढर की बात करूंगा, मेंढर बाजार के अंदर बिल्कुल पास में डक्की है, सुइया, कोटा, घोलद और धारगलून, केरी कांगड़ा के अंदर तक, और केरी कांगड़ा के अंदर अमवात भी हुई है और माली और जानी नुकसान भी हुआ है। महमूद साहब, मुझे एक और चीज बताइएगा, अगर सरकार की जानिब से इससे पहले जो है बंकर जो है लोगों को प्रोवाइड किए थे, अगर वो बंकर, उनकी कंडीशन अच्छी होती, मेंटेनेंस होती, क्या वो लोग अपने घरों को छोड़ करके भागते? देखिए, वो एक सबसे बड़ा फ्रॉड है जो बंकर्स बने हैं जी। आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको भी मैं दावा देता हूं, आप मेंढर आए, अपनी पूरी टीम को लेकर आए, बिल्कुल आएंगे। हम बॉर्डर के इलाके में चलेंगे, आपको दिखाएंगे वो वहां पे बिल्कुल रहने की कोई काबिल जगह नहीं है। जो बंकर बने हैं वो बिल्कुल इनसिक्योर बंकर्स हैं जो बने हैं। लोग यही कह रहे हैं कि जनाब वहां पे इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां पे सांप, बिच्छू और इतनी गंदगी है कि वहां पे लोगों को ये डर है कि अगर ऐसे जाएंगे तो कोई चीज काट जाएगी, हमें कुछ खा जाएगी, तो अनसेफ है। पानी है वहां पे, बच्चे नहीं रहते, डूबने का खतरा है। तो वहां पे उसकी हम कहते हैं इम्पार्शियल इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, उसी सीबीआई प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करे कि किन लोगों ने ये बंकर बनाया। और महमूद साहब, दूसरा ये बताइए, क्योंकि आप उस इलाके के रहने वाले हो, आप जो है पूरी जो है ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो समझते हैं, मुझे ये बताइएगा, जहां एक बस्ती है, गांव है, वहां ये भी शिकायत आई है, कल भी हमने जो है बॉर्डर एरिया का जो है दौरा किया था, लोगों का ये कहना था कि अगर जहां बस्ती है वहां 5 जो है सरकार की जानिब से बंकर दिए गए हैं, लेकिन जमीनी सतह पे 1 और 2 ही मिलता है। क्या ऐसे वाकयात वहां भी जो है देखने को आते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली, वहां पे भी ये ह्यू एंड क्राई है। जहां पे बात चली बंकर्स नहीं है, बंकर्स नहीं है, अगर बने हैं तो
5-10 घरों को लेकर एक बंकर्स दिया गया है, और वो बंकर्स भी उस जो गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक नहीं बना है। उसमें प्रॉपर वॉशरूम होनी चाहिए, किचन होनी चाहिए, इतनी बड़ी वहां पर रहने की वेंटिलेशन होनी चाहिए, तो वो चीजें नहीं है। हम तभी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वहां पर पहुंचे। और बहुत सारे इलाके, मैं जैसे पहले कहा, जिन इलाकों के नाम लिए, मनकोट के बहुत सारे इलाके हैं, बालाकोट के बहुत सारे इलाके हैं, इवन मेंढर के बहुत सारे इलाके हैं, जो जिस बार जो मोटर शेलिंग हुई है इस बार, वो काफी आगे रेंज आया है। तो हम इसी पे मैं आ रहा था, मैं इसी पे आ रहा था कि जो इस बार शेलिंग हुई है, हमारे जो बुजुर्ग हैं बड़े, वो कहते हैं कि हमने 65 की भी देखी लड़ाई, 71 की भी देखी, 99 की देखी, लेकिन इस बार जो लड़ाई उसका रेंज जो है काफी हद तक आगे आ गया था। अब मुझे ये बताइएगा, कोटा वाले लोग, सुइया वाले लोग, और जो हरनी के या फिर अड़ी की बात करें, ढक्की की बात करें, इन लोगों को प्रॉपर बंकर्स की जरूरत है। बिल्कुल, हम सरकार से डिमांड करेंगे और हम एक मुहिम छेड़ने वाले हैं इस पर। ये हम मुहिम छेड़ेंगे और हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस मुहिम का शाना बशाना हिस्सा बनेंगे। और मीडिया, क्योंकि सबसे बड़ी जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, तो आप आईना दिखाते हो, आप हमारा हिस्सा बने, आप दिखाएं जहां जहां शैल पड़ा है। कोयरी कांगड़ा के अंदर जो शैल पड़ा है, या जहां पे वो एक जो रशीदा बीजी की उनका ये यहाँ से नीचे जो है वो शरीर उड़ गया सारा। मैं कहता हूं, इतना गजब, इतना अजाब, इतना कहर, लोग डरे हुए, सहमे हुए, लोग कह रहे हैं हम तो सेफ जोन में थे, सरकार ने हमें सेफ जोन में डिक्लेयर किया हुआ था, तो ये कैसे चीजें आनन फानन में होगी। तो हम ये कहते हैं कि इन इलाकों को कंक्लूड किया जाए, इंक्लूड करके इन इलाकों को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे भी कम्युनिटी बंकर दिया जाए, और प्रॉपर सुपरविजन में हम लोग भी उस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, सरकारी नुमाइंदे भी उस पर चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि बेहतरीन बंकर बने और लोगों की जाने आगे जो फ्यूचर में जया ना हो। मीनवाइल में एक चीज और आपको कहूंगा, जो जाने जया हो गई हैं, वो हम उनके साथ, हमारी पूरी हमदर्दी है, पूरा दुख है, दर्द है, उसके अलावा हम जाने वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से भी गुजारिश करेंगे, और एलजी इंतजामिया से भी गुजारिश करेंगे, जितने लोगों के वर्षा, या बड़े लोग या छोटे लोग, जिस घर से एक बंदा गया है, उस घर में एसआरओ के तहत उनको नौकरी दी जाए, उनको सफिशिएंट, देखो जिंदगी का नेमुल बदल पैसा नहीं है, कंपनसेट पैसे से नहीं की जा सकती जिंदगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिसके घर में एक कमाने वाला था वो चला गया, तो उसके घर में कम से कम एटलीस्ट 20 लाख रुपया जो हम डिमांड करते हैं दिया जाए। जिसका घर टूटा है, घर से वो बेघर हुआ है, उसको घर बना के दिया जाए, नहीं तो 20 लाख रुपया एटलीस्ट उसको भी दिया जाए। जी। या फिर जो जख्मी हुआ है उसको 5 लाख रुपया, और जो जिनका माल मवेशी जया हुआ है उसका लगा के। महमूद साहब, जम्मू कश्मीर सरकार ने यानी कि उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये कहा गया कि 10 लाख रुपया कंपनसेट के तौर पर उनको रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ जानी नुकसान के लिए। अब जो माली नुकसान लोगों का हुआ, कई लोग बड़े गरीब है, आपको पता है पहाड़ी एरिया, फार फ्लंग एरिया है, लोग अपने जो है माल मवेशी रख के अपना गुजर बसर करते हैं, उन लोगों का नुकसान हुआ, क्या वो भी आप चाहते हो कि उन लोगों को भी कंपनसेट किया जाए? देखिए, हमारी हम तो मुहिम इस पर छेड़ने वाले हैं, बराबर तरीके से हम आवाज जानी और माली दोनों का मिलना चाहिए। देखिए, हमारे लोगों को, मैं पहाड़ का रहने वाला आदमी हूं, आप भी वो बेसिक जानते हो, हमारी जो माएँ होती हैं, हमारी जो बहनें होती हैं, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उनको अपने से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा उनका जो माल मवेशी होता है वो प्यारा होता है। किसी को भैंस प्यारी होती है, उसके दूध से वो अपना उस घर का सर्कल चलाता है, किसी को गाय के सर्कल से, दूध से अपना घर चलाता है। तो आज उनके पास से वो चीज भी छिन गई है। बहुत सारी जो अपाहज है, मैं कहता हूँ, ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही है कि बंदा देख भी नहीं सकता है, वो तो जिंदा जिंदगी मर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा मर गया। किसी की अगर भैंस नहीं है, मिसाल दीजिए ना बडाल रजौरी की, वो लोगों को जब बंद किया, लोग क्या कह रहे थे, हमें मरने दीजिए, लेकिन हमारे माल को जो हम नहीं देखना चाहते। एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो हमारे लोगों को जो है माल मवेशी ही एक जरिया है, माशी जरिया है अपनी जिंदगी गुजारने का। एक मुर्गी के अंडे बेचे, अपना छोटा मोटा जिंदगी बसर की, तो आज उनसे वो चीजें खत्म हो गई हैं। वो चीजें अगर खत्म हो गई हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, इसका प्रॉपर तखमीना लगाया जाए, प्रॉपर तरीके से। गवर्नमेंट से ये नहीं कि हम इसमें, ये नहीं करप्शन नहीं होनी चाहिए कि जिसने गवर्नमेंट के किसी इदारे को रुपया 5-10 हजार थमा दिया तो उसका बिल बना दिया, नहीं। हम ये चाहते हैं कि गरीब से गरीब तक, यहाँ पे इससे गरीब भी अफेक्टेड हुआ, अमीर भी अफेक्ट हुआ। जाए ना, खुद सर्वे कराए ना, ऑफिसर जाए उनके घर में। मैं यही कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिसर जो है, डीसी साहब हैं, वो इस चीज को अपनी निगरानी में देखें और रोज की एक वो रिपोर्ट लें कि कितने घर हुए, और वो शेयर करें पब्लिक के साथ, ताकि हम लोग भी उनकी हेल्प कर सकें कि भैया यहाँ पे नुकसान हुआ था, यहाँ पे नुकसान हुआ, जिसका मकान गिर गया, जिसकी दीवारें गिर गई, जिसका छत उड़ गया, वो कहां से बनाएगा। तो इन सारी चीजों का, जानी और माली चीजों का प्रॉपर तखमीना लगाकर लोगों को जल्द से जल्द, टाइम डिले नहीं करना है कि लॉन्ग प्रोसेस और करप्शन का बाजार गर्म हो जाए, लोग बातें भूल जाएं, नहीं, इसको विद इन स्पीडी ट्रायल जो है लोगों को जल्द से जल्द माली, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो जानी नुकसान हुआ उनको भी कंपनसेट किया जाए, माली नुकसान को भी, और जिनको घर गए हैं उनके घर शेल्टर प्रोवाइड करवाए जाए, और अल्टरनेट अगर ऐसा दोबारा माहौल बनता है तो हमारे लोगों के लिए जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट को इंतजाम करने होंगे। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने सुना,
हमारी भी जो है सरकार के आगे, एलजी प्रशासन के आगे गुहार रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय अगर किसी ने नुकसान देखा है तो रो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों ने देखा और राजौरी के लोगों ने देखा है। जानी माल हुआ नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, लेकिन अब लोगों का वहां ये कहना है कि जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान हुआ, इसका कंपनसेट सरकार दे, रिलीफ दे, ताकि जो है आने वाले दिनों में जो है अपना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो है वो आगे अपना पहलू चलाए। लेकिन इसके साथ साथ यह भी हमारी डिमांड रहेगी कि जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से आज अनाउंसमेंट की गई है, 600 बंकर्स जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिए गए। हम भी चाहते हैं कि राजौरी पुंछ के अंदर जो है उन लोगों को बंकर प्रोवाइड की जाए, ताकि वो एक अपनी जिंदगी को जो है सेफ समझ सके, क्योंकि जब शेलिंग होती है उस दौरान उन लोगों को बड़ी पीड़ा देखनी पड़ती है, बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए जितने भी एरिया हैं, चाहे वो सुइया के हैं, कोटा के हैं, उसके बालाकोट पूरा, उसके बाद ढक्की हो गया, मनकोट हो गया, सागरा हो गया, पुंछ हो गया, इन इलाकों के अंदर बंकर प्रोवाइड किए जाएं, जल्द अज जल्द जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई भी इस तरीके की शेलिंग होती है तो वो लोग वहां अपनी जान को जो है हिफाजत में रख सके। धन्यवाद।